दोस्तों कई बार आपने अदालतों में देखा होगा या सुना होगा कि कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर गया और या उसने रुपए लेकर कोर्ट में झूठी गवाही दे दी है, यानी झूठा बयान दे दिया है। तो ऐसे झूठे गवाह के बारे में जानेंगे कि जब कोई गवाह झूठा बयान देता है तो उसके ऊपर क्या कानूनी प्रावधान है। दोस्तों बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जब कोई क्राइम होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। पहला वो शिकायतकर्ता जो पीड़ित होता है और दूसरा पक्ष वो जिसने अपराध किया है, यानी जो दोषी है और उस घटना को देख रहा है या जानता है, तो उसे गवाह कहा जाता है। पुलिस केस में गवाह के बयान CRPC 161 के तहत नोट किया जाता है और उस पर गवाह के स्टेटमेंट पर गवाही देने वाले गवाह के हस्ताक्षर लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि ये गवाह कोर्ट की कार्रवाई में कच्चे माने जाते हैं। अगर कोई गवाह गवाही देने से मुकर जाता है तो उसे हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है, यानी पुलिस की कहानी को सपोर्ट न करने वाला गवाह हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी व्यक्ति को सरकारी गवाह बना सकती है और गवाह की सहमति से ही पुलिस CRPC की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करती है। हालांकि अगर कोई रिकवरी मिलती है तो पुलिस रिकवरी मेमो पर गवाह के साइन करवा लेती है और अगर पुलिस को लगता है कि गवाही अपनी गवाही से कोर्ट के सामने मुकर सकता है तो पुलिस उस गवाह के बयान CRPC की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करवा सकती है, क्योंकि धारा 164 के तहत लिया गया बयान आसानी से मुकरा नहीं जा सकता। और अगर अदालत को लगता है गवाह अदालत में सच्चाई से बयान दे रहा है, भले वह पुलिस के बयानों से सपोर्ट नहीं हो रहा हो, तो उस बयान को कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अगर कोर्ट को केस के किसी भी स्टेज पर यह लगे कि गवाह शपथ लेकर झूठे बयान दे रहा है, वह उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में अदालत CRPC की धारा 340 के तहत कार्रवाई कर सकती है। और अगर स्वयं शिकायतकर्ता को लगे कि गवाह उसके खिलाफ झूठा बयान दे रहा है या फिर वो दोषी को बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा है, तो शिकायतकर्ता पुलिस और कोर्ट से मिलकर उस पर कार्रवाई करवा सकता है। और अगर कोई गवाह मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाए और वह सही असलियत नहीं बताता है तो वह मुकरा हुआ गवाह माना जाता है। और अगर कोई सरकारी गवाह मुकर जाए तो सरकारी वकील उससे जिरह करता है जिससे वह सही बात बता दे। और कोई गवाह ने झूठा बयान दिया है तो ऐसे गवाहों के खिलाफ CRPC की धारा 340 के तहत अदालत शिकायत करती है और अदालत गवाह के खिलाफ झूठा बयान देने के मामले में IPC की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाती है, जिसमें अधिकतम 7 साल का कारावास का भी प्रावधान है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि जब कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर जाता है तो उसको हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है और उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती हैं और कितनी सज़ा का प्रावधान भी है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।